पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार, संगीन इंसानी जुराइम में मुलविस इंडिया का सियाह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने तो बड़ी तफसीली रिपोर्ट छाप दी और हम भी ये देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे लोग निशाना बनाए जाते हैं जो तहरीक आज़ादी है कश्मीर से जुड़े हुए हैं। जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए हैं। सरफराज उर्फ तांबा ये एक शख्स है जिनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने हिंदुस्तानी स्पाई जो था, जासूस जो था, सरबजीत सिंह, उसका मर्डर किया था जेल में। बाद में आला अदालतों में उसके ऊपर वो मुकदमा साबित नहीं हुआ था और उसको बरी कर दिया गया था, लेकिन रॉ ने उसको भी नहीं छोड़ा। मालदीव्स के अंदर लीडरशिप चेंज कर सकता है, यानी कि कोई सोच सकता है कि इंडिया जो है वो मालदीव्स के अंदर एक ऐसे कैंडिडेट के ऊपर पैसा लगा रहा था और इंडियन एम्बेसडर इन्वॉल्व थे इस चीज में। और ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, ये मैं और आप नहीं कह रहे। अकील डोवल ने इससे पहले बता दिया था कि जी अभी हमें जरूरत नहीं है कि हम कोई जंग लड़ें, हम तो जाके जो ओरिजिनेट होता है वहां से हम इसको ऑपरेट करेंगे, तो वो कर रहे हैं इस चीज। सवाल यह है कि क्या दुनिया ने एक्शन लेना है या कि इंडिया को एज ए लाडला रियासत के तौर पे छोड़ देना है कि हाँ जी ये कनाडा अमेरिका में कतर भी कर सकता है, ये कतर में आके इंटेलिजेंस एजेंसीज में कि मैं अपने लोगों को डाल सकता है। जय हिंद दोस्तों आज हम पाकिस्तान के ऊपर बात करने वाले हैं। बात दरअसल ये है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी टेररिस्ट को पता नहीं आए दिन हर रोज़ कोई ना कोई मारा जा रहा है और इस बात को लेकर पाकिस्तान का कहना है जो इंडिया का रॉ एजेंसी करवा रहा है और इंडिया का रॉ एजेंसी को पाकिस्तानी जाहिर लोग आतंकवादी कह रहा है। तो खैर इस बात में आप लोग क्या राय रखते हैं अपना कमेंट में ज़रूर लिखें। और तो चलिए आज के देखते हैं वीडियो। अगर आप लोग अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बुल साहब जो हैं, जो उनके सलामती के कौमी सलामती के मशीर थे, उनकी निगरानी में एक सेल कायम है जिसकी $1 बिलियन एनुअल उसकी फंडिंग है, जिसका वाहद काम जो है वो चीनी इंजीनियर्स और पाकिस्तानी इंजीनियर जो ग्वादर में काम कर रहे हैं उनके ऊपर हमले करवाना, उनको कत्ल करवाना जो है वो उनके ज़िम्मे है। तो अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि गैर ममालिक के अंदर जो कत्ल होते हैं, जो इस तरीके के असैसिनेशन होते हैं, उसके पीछे इंडियन रॉ है और रॉ के पीछे प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं। आज वॉशिंगटन पोस्ट ने तो बड़ी तफसीली रिपोर्ट छाप दी और हम भी ये देख रहे हैं कि यहाँ ऐसे लोग निशाना बनाए जाते हैं जो तहरीक आज़ादी है कश्मीर से जुड़े हुए हैं या यहाँ जो हम अपने भाइयों की मदद कर रहे हैं अखलाकी तौर पर या सफारती तौर पर या सियासी तौर पर, उनको कत्ल किया जाता है, निशाना बनाया जाता है स्लीपर सेल्स के जरिए। और ये जो है ये रविश जो है हम किस तरह इसका सद्भाव कर सकते हैं और किस तरीके से ये इंडियन एजेंसीज जो हैं उनको एक वापस धकेल सकते हैं, लगाम डाल सकते हैं। देखिए शामी साहब, आप खुद अपने इंट्रो में कह रहे थे जिस तरह के इजराइल इस तरह के काम करता था और अब उन्होंने भारत में भी करने शुरू कर दिए हैं। शामी साहब, पाकिस्तान तो शोर मचा रहा है, बात कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म इसे कहते हैं कि आप किसी किराए के कातिल को पकड़ते हैं और दूसरे मुल्क में जाके सिस्टमैटिकली कत्ल करना शुरू कर देते हैं। शामी साहब, पाकिस्तान तो अपनी बात कर रहा है, लेकिन आपको पता है कि मालदीव्स के अंदर अभी वॉशिंगटन पोस्ट की कल की रिपोर्ट है कि इंडिया नहीं चाहता था कि मौजूदा सदर प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू आए और वो फॉर्मर प्रेसिडेंट नशीद और साले को लेके आना चाहते थे और उस सिलसिले में $6 मिलियन, ये वॉशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि $6 मिलियन भी रख लिए गए थे कि अगर नशीद जीत भी गया तो उसको इंपीच करे। सो अभी देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पर्टिकुलरली नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका और यूरोप को देखना है कि क्या वो एक ऐसी रियासत जो दूसरे मुल्कों में हुकूमतें भी गिराना चाहती है, वहां पे लोग उनके बारे में कैंपेन्स भी चला रहे हैं कि यहां पे निकलें, और अब ये कनाडा और अमेरिकन को मार रहे हैं वहां पे जाके, क्या ऐसी रियासत के साथ ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे वो कर रहे हैं? और इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, लॉ ऑफ ट्रीटीज मौजूद है, बाकी जो बैनुल अक़वामी कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अभी भी उस तरह डिसीजन नहीं लिए जा रहे जिस तरह लेने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया ने एक्शन लेना है या कि इंडिया को एज ए लाडला रियासत के तौर पर छोड़ देना है कि हाँ जी ये कनाडा अमेरिका में कतर भी कर सकता है, ये कतर में आके इंटेलिजेंस एजेंसीज में कि मैं अपने लोगों को डाल सकता है, ये मालदीव्स के अंदर लीडरशिप चेंज कर सकता है, यानी कि कोई सोच सकता है कि इंडिया जो है वो मालदीव्स के अंदर एक ऐसे कैंडिडेट के ऊपर पैसा लगा रहा था और इंडियन एम्बेसडर इन्वॉल्व थे इस चीज में। और ये वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है, ये मैं और आप नहीं कह रहे। इंटरनेशनल सर ये बताएं, पाकिस्तान जो है वो फिर अपना सफारती सतह पर क्या असर और रसूख इस्तेमाल कर? भारत है इस वक्त ये ग्लोबल टेररिस्ट कंट्री है, ये तो फिट केस टू गो फॉर FATF में जाके ये ब्लैक लिस्ट होनी चाहिए। ये फाइनेंशियल टेररिज्म भी करते हैं और फिजिकल टेररिज्म भी करते हैं, और ये आपके सामने ये
کابل میں BLA, BLF, BNA, مجید بریگیڈ, خراسان گروپ, اس کے بعد یہ TTP خوارج, سب کابل ایمبیسی میں ان کی وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں, ان سے کوآرڈینیشن کرتے ہیں, یہ وہاں تیرم کرتے ہیں. سو یہ اگر پاکستان کو اب چاہیے کہ وی شوڈ ٹیک اسٹینڈ ویری اسٹرانگلی کہ ہم ایک ڈوزر تیار کریں, OIC کو بھیجیں, جو یونائیٹڈ نیشن کو بھیجیں, امریکہ کو بھیجیں, بتائیں فیکٹ اینڈ فگرز اباؤٹ آل دس ہیپننگ. سو دس از واٹ از ڈن. ادروائز یہ آپ بہت زیادہ حد سے کراس کرتے جا رہے ہیں, اور یہ ایک RRS کا آپ کو پتہ ہی کیا ایجنڈا کیا ہے, ایکسٹریمسٹ ہندو یہ پارٹی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے بھی یہ انکشاف کر چکے ہیں کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے. کیا ماضی میں بھی جو ہے پاکستان میں اس قسم کی جو کارروائیاں ہوتی رہی ہیں جس میں کچھ افراد کو ٹارگٹ کلنگ کروا کر مروایا گیا, اس میں بھارتی ایجنسیاں ملوث رہیں؟ 100% there is no doubt. 20 لوگ انہوں نے پاکستان میں مارے ہیں. ابھی آپ کے ایک شہری ہے محمد ریاض, پھر ایک مولانا شاہد لطیف, ان کو مرڈر کیا ہے. دیکھیں پاکستان کو بڑا اسٹرانگلی رہنا چاہیے, ہمیں ڈپلومیٹک آفینسو پہ جانا چاہیے, ہمیں اب بات کرنی چاہیے, بیکاز ایک آپ واحد نیوکلیر اسلامک نیوکلیر کنٹری ہیں جو وی آر آلسو ٹارگیٹ کے لیے کہ کیوں ہم نے نیوکلیر ایشیاز سرٹیفکیٹ رکھے ہوئے ہیں. ابھی اپنے امریکہ کی رپورٹ دیکھی, امریکن جو ایڈوائزر ہیں رچرڈ میکنل, انہوں نے بڑا کلیئر کہا جی کہ ہم یہ میزائل ٹیکنالوجی کے اوپر, ہیومن رائٹس کے اوپر ہر لحاظ سے دے وانٹ ٹو پریشر پاکستان. لیکن یہ تو پاکستان کی مسلح فوج چیف آرمی اسٹاف کو تحیہ ہے کہ ہم نے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اور یہ مرڈر جو ہو رہے ہیں یہ اٹ از ویری سیریس. آپ بتائیے کینیڈا کے اور امریکہ انڈیا کے کتنے خراب تعلقات ہیں ایک سکھ کے مرڈر کے اوپر. تو ہمارے تو 20 شہری مارے گئے ہیں, اس کے بعد کتنے لوگ گلبشن یا دیو میں مارے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمیں اب اسٹرانگ لینا چاہیے, اور اس کے اوپر حکومت کو بڑا اسٹرانگ اسٹیپ لینے کی ضرورت ہے. بالکل. اور حارث صاحب, یہ پاکستان کے لیے ایک بہترین ونڈو آف اپرچونٹی ہے اتنے سالوں میں کہ جب دنیا بھی اب ہماری ہم آواز ہوتی جا رہی ہے بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کرنے میں. جو پورا چینل ہے کس طریقے سے بھارت سے انٹرمیڈیریز جو کوآرڈینیٹرز ہیں ان تک چیز جاتی ہے, پھر وہ یا تو لوکل کرمنلز یا افغان نیشنلز کو استعمال کرتے ہیں, یہ جو مرڈر فار ہائر ٹیکٹکس ہے, اور اس کا جو جس طرح سے وہ چینل یوز کرتے ہیں نان بینکنگ چینل, اب یہ تو سب عیاں ہو گئی ہے نا حارث